नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 9 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 8 जनवरी से 9 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस नहीं मनाया जा रहा है। हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2023 में मनाया गया था, अब 2025 में मनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। और देखिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में क्यों चुना गया था? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ठीक है, और 2003 में प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? ये 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। और यह तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे प्रत्येक वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 2003 से हुई थी। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। द्विवार्षिक शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2015 से की गई थी। ठीक है, और देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये इंदौर में मनाया गया था। हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में बनाया गया था। कब से कब तक? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक मनाया गया था। 3 दिवसीय आयोजन था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। और सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ठीक है, चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जितने भी किसान हैं मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले किसानों को 10 रुपए प्रति किलो की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो प्रति किलो पर 10 रुपए की राशि दी जाएगी। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये 11 अप्रैल 2023 से की गई थी। ठीक है, 2 साल के लिए। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? 21 सितंबर 2023 को की गई थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2020 को की गई थी। और हाल ही में किस जिले को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये बुरहानपुर को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बुरहानपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन सा है? तो ये केला है। ठीक है, और देखिए हर घर जल प्रमाणित पहला जिला भी कौन सा है देश का? तो वो बुरहानपुर है। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे बनाया गया है? तो ये रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। ठीक है, नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक है। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो है ये मंगल ग्रह पर अपना रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। और वीरा राणा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है और दूसरी महिला मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए अभी हाल ही में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये महाकालेश्वर मंदिर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो यह मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। और यह भारत का एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। ये हमारे देश में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एकमात्र ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो कि दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। और देखिए ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर शिवलिंग की यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने महाकालेश्वर मंदिर को मध्य प्रदेश का पहला सेफ वॉक प्लेस घोषित किया है। और बात करें कंदरिया महादेव मंदिर की, तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? यह हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है।
ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो ये खजुराहो मंदिर जो है, ठीक है, खजुराहो मंदिर में ही है। और खजुराहो कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए खजुराहो का यह सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 31 मीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जो खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर है। इसकी ऊंचाई 31 मीटर है और चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। इसको कब शामिल किया गया था, 1986 में शामिल किया गया था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 3 स्थान है। कौन कौन से, एक तो खजुराहो के मंदिर जिनको 1986 में सम्मिलित किया गया था, और एक है सांची स्तूप। सांची स्तूप को 1989 में और 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, खजुराहो मंदिर को 1986 में और इसके बाद सांची स्तूप को 1989 में, ठीक है, 1989 में, सांची स्तूप को 1989 में और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। अब बात करें हम यहाँ पर खजराना गणेश मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये है इंदौर में, ठीक है। खजराना गणेश मंदिर का जो निर्माण है वो रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने इसे मध्य प्रदेश का दूसरा सेफ वोक प्लेस घोषित किया है। पहला सेफ वोक किसे घोषित किया गया है, तो ये महाकालेश्वर मंदिर को, और दूसरा सेफ वोक किसे घोषित किया है, तो ये खजराना गणेश मंदिर को, किसके द्वारा। और बात करें यहाँ पर हम भोज मंदिर की, जो भोजपुर जो मंदिर है, भोजपुर, ठीक है, यहाँ भोजपुर मंदिर है ये। तो भोजपुर मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। किस नदी के किनारे, तो बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। भोजपुर मंदिर किस नदी के किनारे पर है, तो बेतवा नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर शिवलिंग स्थित है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 18 फीट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए शिवलिंग स्थित है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 18 फीट है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये जो परमार शासक राजा भोज ने करवाया था, ठीक है। भोज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। और भोजपुर को मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। अभी देखिए देश का पहला हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, तो ये महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में किया गया है। और देखिए उज्जैन की बात करें हम, तो देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। और देखिए उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें तो ये है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो देश का पहला यूनिटी मॉल की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ये उज्जैन में की जाएगी। 22-23 में एक जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था किसे, बटिक प्रिंट को। तो बटिक प्रिंट का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। हस्तशिल्प कला के लिए यहाँ पर जो बटिक प्रिंट है, हस्तशिल्प कला है ये एक, तो इसको जीआई टैग कब मिला था, 2022-23 में मिला था। और देश का पहला नाइट गार्डन शहर किसे बनाया जा रहा है, तो ये उज्जैन को ही बनाया जा रहा है, ठीक है। देश का पहला नाइट गार्डन शहर उज्जैन को बनाया जा रहा है। और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है, तो ये उज्जैन में लगाई गई है, ठीक है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है, तो ये उज्जैन में लगाई गई है। तो देखिए उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है। और इस फूड स्ट्रीट को 1,75,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। 12वें अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी साथ रहे। और इसके बाद देश भर में 100 स्थानों पर यह स्ट्रीट खोले जाएंगे। यहाँ समोसा, कचौड़ी और जंक फूड के साथ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश की पहली और देश की 35वीं माइक्रो बायोलॉजी लैब कहाँ बनाई जाएगी, तो ये भोपाल में बनाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली और देश की 35वीं माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है वो भोपाल में स्थापित की जाएगी। और इससे देखिए जितने भी खाद्य पदार्थ है, जैसे सब्जियां हो गई, दूध हो गई, तो इन पर जो बैक्टीरिया और फंगस लगते हैं उनकी जांच हो सकेगी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए मेंशन किए गए, तो ये 7 करोड़ रुपए मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो देश की 35वीं और हमारे मध्य प्रदेश की पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है वो भोपाल में स्थापित की जाएगी। और देखिए भोपाल डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए हम, तो ये है भोपाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर जेपी हॉस्पिटल में शुरू किया गया है।
तो मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो ये जेपी हॉस्पिटल में, जय नारायण प्रकाश हॉस्पिटल में स्टार्ट किया गया है। और जय नारायण हॉस्पिटल कहाँ पर है? तो भोपाल में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भोपाल में ही स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब जो है वो भोपाल में स्थापित की गई है। और मध्य प्रदेश में पहला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का थाना जो है वो किस शहर में खोला गया है? तो वो भी भोपाल में खोला गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का थाना कहाँ पर खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ATC टावर यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये राजा भोज एयरपोर्ट में स्थापित किया गया है। और राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला सरकारी वृद्धाश्रम कहाँ पर तैयार किया गया है? तो ये भोपाल में तैयार किया गया है। और देश का पहला राम म्यूजियम भी किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये भोपाल में बनाया जाएगा। और देखिए, देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो ये भोपाल में ही खोला गया है। और देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स भी हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बनाया जा रहा है। और देश का दूसरा बायो CNG प्लांट जो है वो किस शहर में लगाया जाएगा? तो ये भोपाल में लगाया जाएगा, ठीक है। पहला कहाँ पर? तो ये इंदौर में। तो देश का दूसरा बायो CNG प्लांट जो है वो कहाँ पर लगाया जाएगा? तो भोपाल में लगाया जाएगा। पहला जो है वो इंदौर में है। तो देखिए, अब मध्य प्रदेश में ही दूध, पानी, दही, मीट, पनीर, फल, सब्जियों और खराब खाद्य पदार्थों में वायरस, बैक्टीरिया और फंगस की जांच हो सकेगी। और भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली और देश की 35वीं माइक्रोबायोलॉजी लैब बनेगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश को 7 करोड़ रुपए भी दिए हैं। और देखिए, अभी हाल में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर यानी IIM इंदौर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर हिमांशु राय को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर B, ठीक है। प्रोफेसर हिमांशु राय को अभी हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर का निदेशक नियुक्त किया गया है। और देखिए, इनको लगातार दूसरी बार भारतीय प्रबंधक संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। और इनका जो कार्यकाल है वो अब दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर IIM इंदौर की, तो IIM इंदौर की स्थापना कब की गई थी? ये 1996 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 में की गई थी। और इसके अभी चेयरपर्सन जो है वो MM मुरुगप्पन है। इसके निदेशक कौन हो गए? तो ये प्रोफेसर हिमांशु राय हो गए। और बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर K सिवान की, तो देखिए, डॉक्टर K सिवान जो है वो IIT के चेयरमैन है, ठीक है। IIT इंदौर के चेयरमैन कौन है? तो ये K सिवान है। और IIT की बात करें, IIT इंदौर की, तो IIT इंदौर की स्थापना 2009 में हुई थी, ठीक है। IIT इंदौर की स्थापना 2009 में हुई थी। और IIM इंदौर की स्थापना हुई थी 1996 में हुई थी। और देखिए, देश का एकमात्र शहर कौन सा है जहां पर IIT इंस्टीट्यूट और IIM इंस्टीट्यूट दोनों हैं? तो ये है इंदौर शहर। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी की, तो सचिन चतुर्वेदी का नाम याद रखिएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश के नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो CM होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है हमारे मध्य प्रदेश नीति एवं योजना आयोग के? तो ये सचिन चतुर्वेदी जी है। और देखिए, सचिन चतुर्वेदी जी जो है वो AIGPA, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। इसके उपाध्यक्ष भी कौन है? तो ये सचिन चतुर्वेदी जी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बात करें वेद प्रकाश शर्मा की, तो हमारे मध्य प्रदेश योग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये वेद प्रकाश शर्मा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश योग आयोग के प्रथम अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा है। और देखिए, बात करें यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर की, तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में उत्तर प्रदेश में कितने PM-श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है? तो ये 928 PM-श्री स्कूलों का शुभारंभ जो है अभी हाल ही में वो उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। कब? तो ये 4 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। PM-श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2022 में की गई थी। PM-श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2022 में की गई थी। WESP रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व की वृद्धि दर क्या होगी? तो ये 2.4 होगी,
ठीक है, कितनी होगी 2.4 होगी। देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं WESP रिपोर्ट 2024 में अनुमान लगाया है कि विश्व की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 2024 में 2.4% रह जाएगी। अभी देखिए पश्चिम बंगाल की किन साड़ियों को जीआई टैग मिला है, तो देखिए 3 किस्मों की साड़ियों को अभी जीआई टैग दिया गया है, तंगेल, कोरियल और गराड। ठीक है, तंगेल, कोरियल और गराड साड़ियों को अभी जीआई टैग दिया गया है। और तंगेल साड़ियाँ जो है वो नादिया और पूर्व वर्धमान जिलों में बुनी जाती हैं और जबकि जो कोरियल और गराड साड़ियाँ है ये मुर्शिदाबाद और बीरभूमि में बुनी जाती है। तो इतना याद रखिएगा, तंगेल, कोरियल और जो गराड साड़ियाँ है इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये पश्चिम बंगाल से है और इनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। कि बिल्ड योज ड्रीम्स यानी BYD कंपनी क्यों चर्चा में है, तो देखिए चाइनीज कंपनी है ये, बिल्ड योज ड्रीम्स। ये इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने के कारण चर्चा में है। कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा संबंधित नहीं है, ये दोंगलिया, मुंडी, खरगोन संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए सारनी बैतूल में है, तो यहाँ पर कौन सा ताप विद्युत केंद्र है, तो यहाँ पर सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, यह बैतूल जिले में है और इसकी क्षमता कितनी है, तो ये 1340 मेगावाट है। ठीक है, और इसका मुख्य जो जल स्रोत कहाँ किस नदी से आता है, तो तवा नदी से आता है। ठीक है, ये बात करें अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की, तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है और देखिए इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1965 में की गई थी और वर्तमान में यह अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर है। और बात करें बीरसिंहपुर जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर कौन सा ताप विद्युत केंद्र है, तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, इसकी क्षमता कितने मेगावाट की है, तो इसकी भी क्षमता 1340 मेगावाट की है। ठीक है, कितनी क्षमता है, 1340 मेगावाट की है। और देखिए यहाँ पर जल और कोयला की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो ये जोहिला घाटी से की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो कोयला और जल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, तो जोहिला घाटी से की जाती है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1953 में हुई थी। ठीक है, और यह किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सिंगरौली के बैडन में है। ठीक है, और देखिए इसका निर्माण जो है वो किसकी सहायता से करवाया गया है, तो ये रूस की सहायता से करवाया गया है। ठीक है, रूस की सहायता से करवाया गया है। जो क्षमता है वो कितने मेगावाट की है, तो इसकी क्षमता जो है वो 4760 मेगावाट की है। ठीक है, 4760 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भीमबेटका को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, 1986, 1989 यानी 1989, 2003 या 2006 में। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये अभी हाल ही में देखिए एपीएससी का जो मेंस हुआ उसमें अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।